अब हमें अदवान साहब का बयान लेना होगा ताकि हम रहीमी के बारे में कोई फैसला कर सकें। इस वक्त आप अंदर नहीं जा सकते, मरीज की हालत बहुत खराब है। फातिमा गुल ने इनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा दी है। इनकी मिसाल तो ऐसे है, खाएं भी और गुर्राएं भी। और ये सब इसलिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि इसका ताल्लुक एक और मुकदमे से भी है। ये लोग तो बिल्कुल बेकाबू हो चुके हैं, पता नहीं कौन उन्हें रोक पाएगा। चची आ चुकी है। बहुत गहरी चोट लगी है। सलीम, आइए चची जान, आप फिक्र मत कीजिए, ठीक है। कहाँ है मेरा बेटा? कैसा है वो? इल्मिया, पुरसुकून हो जाओ। डॉक्टर वो ठीक तो है ना? इसकी सर की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है। उस पागल आदमी ने बहुत जोर से वार किया है। फिलहाल हमें इन पे नजर रखनी होगी और इसके बाद तमाम रिजल्ट का जायजा लेंगे। सर्जरी की जरूरत है या नहीं। मैं अपने बेटे को देखना चाहती हूँ। कहाँ है वो? आप लोग हौसला रखें। ठीक है डॉक्टर, हम इनके साथ रहेंगे। मेरा बेटा, क्या किया तुम्हारे साथ? खुदा करे वो हाथ टूट जाए इल्मिया, तुम पर। सब्र करो। मेरा बेटा, मेरी जान। मॉम, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। मैं कहाँ हूँ? तुम हॉस्पिटल में हो। शुक्र है होश आ गया। आंखें बंद करो, नींद पूरी करो अपनी, और किसी पर जाहिर नहीं होने देना। ये क्या कह रहे हो रिशाद? भड़कने की जरूरत नहीं है इल्मिया, समझ गई? मैं इसके लिए कह रहा हूँ, तुमने बाहर नहीं देखा, पुलिस इंतजार में खड़ी है। अभी तो हमें नहीं मालूम कि इसने हरकत क्या की है, कम से कम हमें तो मालूम हो जाए। रिशाद या शरान भी आए हुए हैं। हाँ, अब ये बिल्कुल ठीक है। चुप हो जाओ गधे, बकवास बंद करो अपनी। इस दफा क्या किया तुमने? बताओ जल्दी, मैं सुनना चाहता हूँ। रिशाद, इस हालत में इस पे तबाह मुझे मत बताओ डालो। क्या हुआ था? क्या हुआ मुझे? तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? हाँ, उस पागल आदमी ने मेरे सर पर कुछ जोर से मारा था। अल्लाह ने तुम्हें मेरे लिए बचा लिया। तुम ठीक तो हो ना मेरे बच्चे? तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है क्या? इल्मिया, तुम लड़के को क्यों परेशान कर रही हो? कम से कम उसको सांस तो लेने दो। अच्छा तो ये बताओ कि तुम फातिमा गुल के पास गए थे? कह दो कि ये हमाकत नहीं की तुमने। रिशाद, ऐसी कोई अगर हरकत की है तुमने तो हम सब मारे जाएंगे। ए खुदा, इसने फिर से फंसा दिया। सलीम, तुम तो कुछ ख्याल करो, उसका हाल नहीं नजर आ रहा तुम्हें? आराम से आहिस्ता बोलो। हमें सूरत हाल को बदलने के लिए कोई रास्ता ढूंढना होगा। देखो, तुम अपनी आंखें बंद कर लो, सुन रही हो ना? अब मत खोलना, ठीक है ना? तब तक न खोलना जब तक हम तुम्हें क्या ले जाएं। ये लोग जाने देंगे इसे? मतलब क्या है तुम्हारा? तुम्हारे ख्याल में ये जेल है? इसके सर में फ्रैक्चर हो गया है, खून दिमाग में भी जा सकता है। डॉक्टर ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। अब ये हमारी मर्जी है, हम कहाँ ऑपरेशन करवाएं। बात सुनो, हम तुम्हें रजा के हॉस्पिटल ले जाएंगे। और पुलिस वाले वहाँ भी होंगे। डॉक्टर की परमिशन के बाद वो इसका बयान ले लेंगे। हमें सूरत हाल को अपने हक में इस्तेमाल करना होगा। सबके सामने ये जाहिर करना पड़ेगा कि जुल्म हमारे साथ हुआ है। तुम कैसे इंसान हो? कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। इसके अलावा और मैं कर भी क्या सकता हूँ? इसकी वजह से सबको तकलीफ में डाल दो क्या? चलो उसे हॉस्पिटल में फोन कर दो, मरीज को ला रहे हैं। वहाँ हम अपनी मर्जी से बात को बढ़ा चढ़ा सकते हैं। वहाँ हमारी मर्जी की हमें रिपोर्ट मिल जाएगी। तुम लाइलाज हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? फोन करो ने। तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि इन हालातों में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम लोग हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? क्या चाहते हो तुम लोग हमसे? क्यों चीख रही हो? क्यों? अपने कसाई शौहर से पूछो। पता नहीं तुम लोग क्या चाहते हो, हर वक्त फातिमा गुल का पीछा करते रहते हो। मगर याद रखना, अब तुम लोग कभी नहीं बच पाओगे। अदवान बच जाए, खुदा से दुआ करो, वरना कोई उम्मीद नहीं, कोई। कमीने लोग। मुकद्दस खातून आ गई है। वो कमीने अब भी हमारा पीछे नहीं छोड़ रहे। राइमी कहाँ है? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? मैंने पूछा तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? करीम रहने दो। मेरी मापा फट जाए, मुझे से बात करने दे। क्यों आया ये? करीम छोड़ दो, रहने दो। तुम लोग बताते क्यों नहीं राइमी कहाँ है? वो वहाँ पे उमर साहब से बात कर रहा है, उन्हें अकेला छोड़ दो। वो लोग राइमी के बयान के बारे में बात कर रहे हैं। शाबाश फातिमा गुल, तुमने अपने भाई को कातिल बना दिया।
कितना फख्र महसूस कर रही होगी ना तुम। तुम अपनी बकवास बंद करोगी? आखिरकार हम लोग एक मुजरिम खानदान बन गए तुम्हारी वजह से। मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। मैं कह रहा हूँ चुप हो जाओ। तुम्हारी वजह से मेरे शौहर पर कत्ल का इल्जाम लग सकता है। अगर ऐसा हो गया तो मैं अकेली क्या करूंगी? अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? हाँ बस कर दो, बहुत हो गया मुकद्दस खातून, चुप हो जाओ। जरा शक्ल तो देखें इसकी। अगर राहिमी को कुछ हुआ तो तुम देखना मैं तुम्हारा क्या हशर करती हूँ। मुकद्दस, राहिमी, मैं बहुत डर गया था मुकद्दस, मैं बहुत डर गया था। राहिमी वो लोग क्या करेंगे तुम्हारे साथ? पता नहीं। क्या ये थोड़ी देर यहाँ बैठ सकता है? मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम कैसे आई हो यहाँ पे? क्या एलिफ को अकेला छोड़ दिया है? मुझे कुछ बात करनी है। सच बताओ, एलिफ वाकई अकेली है क्या? नहीं, उसके पास मेहमत है। तुम फिक्र मत करो, परेशान मत हो राहिमी। क्या खबर है? अच्छी खबर नहीं है। राहिमी ने कहा है कि उसने जानबूझकर उसको बेलचा मारा है और ये जान से मारना चाहता था। हाँ, और वो मक्कार मुनीर भी पहुंच गए यहाँ पे। मुनीर की फिक्र छोड़ें, मुझे ये बताएं कि मेरे शौहर के साथ क्या होगा। उन्होंने हॉस्पिटल में बात की है। कह रहे हैं कि अदवान की हालत तशवीशनाक है। अगर वो मर गया तो राहिमी के ऊपर कत्ल का मुकदमा चलेगा, जिसकी सजा बहुत ज्यादा होती है। बस दुआ करें आप लोग। खुदा न करे